आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो सर आज से कुछ दिन हमने कायदे आज़म की आवाम एक वीडियो बनाई पर रिएक्शन किया था, जिसमें एक लड़की ने अपना पाकिस्तानी अवाम से पूछा था कायदे आज़म कौन है, तो किसी को पता नहीं था। तो आज कायदे आज़म के रिलेटेड वीडियो 5 रीजन जिन्ना वाज द बिगेस्ट हिपोक्रेट इवर पाकिस्तान रिएक्शन। तो मेरे ख्याल में आज देखते हैं वो एक मेरे भाई ने कोई गलती निकाली है हमारे कैद की। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों आज के वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना का कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मोहम्मद अली जिन्ना इतना ग्रेट लीडर था, महान नेता था जितना कि उसे पाकिस्तान में बताया जाता है, या फिर कि वो एक झूठा, दोगला और पाखंडी किस्म का आदमी था। इस वीडियो में मैं आपको 5-6 कारण बताऊंगा जिनसे क्लियरली प्रूव हो जाएगा कि वो एक झूठा, दोगला और पाखंडी किस्म का आदमी था। ही वाज नथिंग बट अ हिपोक्रेट एंड अ बैकस्टैबर। और ये जो कारण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, व्यक्तिगत राय नहीं है, ओपिनियन नहीं है। ये फैक्ट्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं 3 किताबों से, जिनमें से 2 किताबें खुद मोहम्मद अली जिन्ना के एक बहुत करीबी दोस्त और ऑफिशियल बायोग्राफर हेक्टर बोलितो ने लिखी हैं, और एक किताब स्टीवन वॉलबर्ट ने लिखी है जिसका नाम है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों इससे पहले हम कारणों की तरफ जाएं, जल्दी से मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्केची तौर पे बायोग्राफी देख लेते हैं। 1876 में कराची की वजीर मेंशन में मीठी भाई पूंजा और जिन्ना भाई पूंजा के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है जिसको नाम दिया जाता है मोहम्मद अली। दोस्तों मोहम्मद अली मुसलमान नाम नहीं है। मोहम्मद अली बन गया जब जिन्ना के पिताजी ने इस्लाम में कन्वर्जन कर लिया था बाद में चल के। इसका मतलब यह है कि जिन्ना जो है वो फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम थे। जन्म के 16 साल बाद 1892 में जिन्ना को लंदन भेज दिया जाता है उनके पिताजी के बिजनेस पार्टनर के पास इंटर्नशिप करने के लिए। जिन्ना का इंटर्नशिप में मन नहीं लगता और वो जाके लिंकन इन में लॉ की पढ़ाई का एडमिशन ले लेता है। जिन्ना ने बाद में अपने काफी बयानों और इंटरव्यू में कहा कि वो लिंकन इन में इसलिए गया था क्योंकि उसने वहां की एंट्रेंस पे देखा कि प्रॉफेट मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स। जो बात झूठ है, लिंकन इन की एंट्रेंस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, और ये बात खुद एक्टर वोलितो ने कंफर्म की। इसी टाइम के दौरान जब जिन्ना लिंकन इन में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसको ब्रिटिश कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया और ब्रिटिश लिबरलिज्म की तरफ भी वो काफी आकर्षित हो गया। इसी दौरान उसने स्टेज पर एक्टिंग में, थिएटर में एक्टिंग की भी कोशिश की, लेकिन वहां पे नाकाम रहा। 1896-97 में लॉ की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो बॉम्बे आ गया और वहां पे उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1900 में उसको बॉम्बे का मजिस्ट्रेट भी बनाया गया, लेकिन 6 महीने के बाद उसने नौकरी ये कहते हुए छोड़ दी कि 50 रुपए महीने की तनख्वाह बहुत कम है, इतनी तनख्वाह वो रोज कमाना चाहता है। 1904 में बॉम्बे में कांग्रेस की एनुअल मीटिंग के दौरान उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1913 में मुस्लिम लीग। दोस्तों अब आते हैं उन कारणों की तरफ जिनसे सिद्ध होता है कि जिन्ना एक पाखंडी किस्म का आदमी था। इनमें सबसे पहला कारण है कि जिन्ना खुद एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था और उसने अपने आप को मुसलमानों का लीडर बनाया, अपने आप को एक सच्चे मुसलमान के तौर पे पेश किया। दोस्तों जिन्ना सुअर का मांस खाता था जो कि इस्लाम के खिलाफ है। हेक्टर बोलितो के अनुसार जिन्ना का फेवरेट फूड था हैमबर्गर, जिसमें कि सुअर का मांस होता है। जिन्ना शराब भी पीता था, यह बात कोई ढकी छुपी नहीं है, और शराब पीना भी इस्लाम के खिलाफ है। जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम पारसी लड़की से शादी करी, वो भी इस्लाम के खिलाफ है, और वो उसको इस्लाम की टीचिंग्स देने में भी नाकाम रहा। जिन्ना 5 वक्त तो छोड़ो, 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता था। ये बात खुद हेक्टर बोलितो ने कही है, और जो उसने नमाज पढ़नी शुरू की वो पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। जिन्ना ने अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं किया, जबकि वो हज करने में पूरी तरह सक्षम था। अगर ऐसा है कि कोई आदमी हज करने में सक्षम है और अपनी जिंदगी में हज नहीं करता, ये बात इस्लाम के खिलाफ बताई गई है। दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनसे साफ सिद्ध होता है कि जिन्ना एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, फिर भी उसने अपने आप को एक सच्चे मुसलमान नेता के तौर पे पेश किया, एक कट्टरवादी मुसलमान नेता के तौर पे पेश किया। बाद में चल के वो शेरवानी पहनने लगा और पूरे मुसलमानों की वेशभूषा में आ गया। दोस्तों स्टीवन वॉलबर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में बातें क्लियरली लिखी हैं कि जिन्ना सुअर का मांस खाता था, शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन इन चीजों को दबाने के लिए ये बातें किताब में से हटा दी जाएं, इसके लिए स्टीवन वॉलबर्ट के ऊपर काफी दबाव डाला गया था जियाउल हक द्वारा। जियाउल हक और पाकिस्तान आर्मी ने स्टीवन वॉलबर्ट को पैसों की पेशकश की थी और यह भी कहा था कि अगर ये बातें वो किताब से निकाल दें तो उनकी किताबें पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी कर दी जाएंगी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन स्टीवन वॉलबर्ट इस बात पर राजी नहीं हुए, सेंसरशिप के लिए राजी नहीं हुए। इस किताब को छपने के बाद जियाउल हक के लोगों ने जिन्ना की बेटी जो लंदन में रह रही थी, डीना वाडिया, उनको भी अप्रोच किया और उसके ऊपर भी दबाव डाला कि वो एक सार्वजनिक बयान दे और इन बातों को डिनाई करे। जब दीना वाडिया ने कहा कि ये बातें सच हैं और उनको डिनाई नहीं करेंगी, तो उनको भी धमकियां दी गई थी जान से मारने की, उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। दोस्तों अगर स्टीवन वॉलबर्ट की बात ना भी करें, अगर हम बात करें फातिमा जिन्ना जो कि
मोहम्मद अली जिन्ना की बहनी नहीं, उसकी हमसाया भी बोली जाती हैं। उन्होंने भी जिन्ना की मौत के बाद एक किताब लिखी थी माई ब्रदर, जो पाकिस्तान में बैन हो गई। उस किताब में भी इन बातों की पुष्टि की गई थी कि जिन्ना नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, वो शराब पीता था, सुअर का मांस खाता था, नमाज भी नहीं पढ़ता था और उसने जिंदगी में एक बार भी हज नहीं किया। दोस्तों, दूसरा रीजन जिससे जिन्ना का पाखंड क्लियरली उजागर होता है, उसकी हिपोक्रेसी क्लियरली उजागर होती है, वो है कि जिन्ना ने खुद एक पारसी लड़की से शादी की, लेकिन जब जिन्ना की बेटी ने ऐसा करना चाहा तो उसने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। दोस्तों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की जिसका नाम था रतनबाई। रतनबाई एक पारसी लड़की थी और बॉम्बे की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पारसी फैमिली को बिलोंग करती थी। बॉम्बे की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लोग जो थे, जो जिन्ना के दोस्त थे, वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे और वो चाहते थे कि जिन्ना मुस्लिम लड़की से ही शादी करें। लेकिन जिन्ना ने सबका विरोध करते हुए रतनबाई से शादी की। लेकिन आगे चल के जब जिन्ना की खुद की बेटी दीना जिन्ना ने एक नॉन मुस्लिम लड़के से, जो पारसी था, नवील वादिया, उससे शादी करनी चाहिए, तो जिन्ना ने अपने सारे रिश्ते दीना से तोड़ दिए। आगे चल के दीना बताती हैं कि उनके रिश्ते कभी जिन्ना से नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन बातचीत खतों के जरिए चालू हुई जब जिन्ना लगभग अपने डेथ बेड पे थे, मौत के करीब थे। दोस्तों, हिपोक्रेसी का, पाखंडता का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि खुद तो उसने एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की, लेकिन जब बेटी ने खुद ऐसा करना चाहा तो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। दोस्तों, तीसरा कारण है कि जिन्ना ने हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की। आजादी के बाद कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच सहमति से यह फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान में जा सकती हैं और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान में आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी जो उन प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, रूलर्स थे, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना था। जिन्ना इस समझौते पे हस्ताक्षर करने के बाद मुकर गया और उसने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने की पूरी कोशिश की। ये कोशिश उसने तब की जब उसने जोधपुर, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जो कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स थी, उनको पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की, उनके राजाओं से संपर्क किया और उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दें। इनमें से जोधपुर प्रिंसली स्टेट, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी, वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी और उसका रूलर राजा भी हिंदू ही था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जिन्ना ने जोधपुर के राजा को अप्रोच किया और उसके ऊपर दबाव बनाया, पैसों की भी पेशकश की कि वो पाकिस्तान में एक्सीड कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसी एक हिंदू मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट थी जूनागढ़। जूनागढ़ एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन जो इसका राजा था, रूलर था, वो एक मुसलमान था। हिंदू मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी जिन्ना ने जूनागढ़ के राजा को कन्विंस कर लिया कि वो पाकिस्तान में एक्सीड कर जाएं और सितंबर 1947 में जूनागढ़ के रूलर के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पर्सनली जिन्ना को पाकिस्तान में जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि जूनागढ़ के अंडर दो और स्टेट्स आती थी जिनका नाम था मंगरोल और बाबरियावाड़। इन दोनों स्टेट्स ने जूनागढ़ के इस फैसले का विरोध करते हुए जूनागढ़ से अपनी स्वाधीनता डिक्लेयर कर दी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। मंगरोल और बाबरियावाड़ का यह फैसला जिन्ना को हजम नहीं हुआ और उसने जूनागढ़ की आर्मी को आदेश दिया कि वो इन दोनों स्टेट्स की घेराबंदी कर लें। जब इन दोनों स्टेट्स की जूनागढ़ की आर्मी ने घेराबंदी कर ली, तब इंडियन आर्मी को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ के ऊपर हमला बोल के इस घेराबंदी को हटाया। यही वो टाइम था जब जूनागढ़ का राजा अपनी सारी रानियों को छोड़ के पाकिस्तान नंगे पैर भाग गया और उसका दीवान शाहनवाज भुट्टो भी पाकिस्तान भाग गया और जिन्ना की शरण में जाके बैठ गया। ये वही शाहनवाज भुट्टो है दोस्तों, जिसका खानदान आगे चल के पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल भुट्टो खानदान बना। दोस्तों, ये जो जिन्ना की हरकतें थी कि वो समझौता करने के बाद उनसे मुकर जाता था, इन्हीं हरकतों की वजह से कई हिस्टोरियंस ने जिन्ना को एक हिपोक्रेट बताया है। उनका यह कहना है कि जिन्ना का मकसद सिर्फ इंडिया को परेशान करना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कभी भी नहीं करता। दोस्तों, चौथा कारण है कि जिन्ना ने बंगालियों की पीठ में छुरा भोंका, उनको बैक स्टैब किया। दोस्तों, पाकिस्तान बनने का बहुत बड़ा कारण था कि जिन्ना को बंगाली मुसलमानों की भी सपोर्ट मिली। दोस्तों, आज का बांग्लादेश, जिसको आजादी से पहले ईस्ट बंगाल बोला जाता था, वहां के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन किया और यही कारण था कि अंग्रेज भी इस बात पे राजी हो गए कि पाकिस्तान बने, इंडिया का पार्टीशन हो। अगर ये बंगाली मुसलमान जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान बनना नामुमकिन था। लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने 180 डिग्री का टर्न मार लिया और बंगालियों की पीठ में छुरा भोंक दिया। पाकिस्तान बनने के बाद अपनी बची कुछ जिंदगी में जिन्ना सिर्फ एक बार ही ईस्ट पाकिस्तान गया था, मार्च 1948 में, और वहां पे उसने 3 लाख लोगों के सामने भाषण देते हुए कहा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी। इस नेशनल लैंग्वेज की वजह से देश यूनाइटेड रहेगा, दोनों जो हिस्से हैं पाकिस्तान के वो यूनाइटेड रहेंगे। ये भाषण और पॉलिसी जिन्ना की
बंगाली लोगों को पसंद नहीं आई और वहां पे इसका काफी कड़ा विरोध हुआ। और जिन्ना की यही बात, यही भाषण आगे चल के 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने का कारण भी बना। दोस्तों आखिरी कारण है कि जिन्ना ने इंडिया के पैसे से ही इंडिया के ऊपर हमला किया। तो पार्टीशन के टाइम पे जब सारी चीजें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही थी, तब यह डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त जो दी जानी थी वो थी 20 करोड़ रुपए। ज्यादातर कांग्रेस के नेता इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ नेता इसके विपक्ष में थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात गांधी और नेहरू को बता दी थी कि यह पैसा अगर जिन्ना को और पाकिस्तान को दिया गया तो वो इस पैसे का इस्तेमाल इंडिया के ही खिलाफ करेंगे, और ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, लेकिन जो वहां का राजा था वो हिंदू राजा था, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी में भी नहीं जाना चाह रहा था, वो अपना मन नहीं बना पा रहा था। वो एक इंडिपेंडेंस स्टेट के तौर पे, इंडिपेंडेंस देश के तौर पे रहना चाहता था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी उसने किसी के भी हक में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था। जब महाराजा हरि सिंह ऐसा नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कर रहा था, तो जिन्ना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और आजादी के 5 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त 1947 को उसने पाकिस्तान आर्मी के सिकंदर मिर्जा को यह ऑर्डर दिया कि वो एक ऐसा प्लान बनाए कि कश्मीर पे कब्जा किया जा सके और ऐसा भी ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में या कश्मीर में प्रवेश किया है। जिन्ना के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सिकंदर मिर्जा ने एक ऑपरेशन प्लान किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इस प्लान के तहत पाकिस्तान आर्मी और वजीरिस्तान की ट्राइबल मिलिशिया, वहां के कबायली जो मिलिशिया थी, जो आतंकवादी थे, ये लोग मिलके कश्मीर की वेशभूषा में कश्मीर में जाएंगे और वहां पे अब एक अपराइजिंग क्रिएट करेंगे जो जिससे कि ऐसा लगे कि ये कश्मीर के ही लोग हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं। ये सब होने के बाद हरि सिंह को जिन्ना की चाल समझ में आ गई और उसने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि वो उसकी मदद करे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की एक मजबूरी ये थी कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन नहीं किया था, इसलिए इंडिया अपनी आर्मी कश्मीर नहीं भेज सकता था। इसीलिए 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन कर दिया और इंडिया ने अपनी आर्मी को कश्मीर में डिप्लॉय होने का, वहां जाके पाकिस्तान की आर्मी और कबायलियों से लड़ने का आदेश दे दिया। इंडियन आर्मी ने पुंछ सेक्टर, गिलगित और हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह डिफीट कर दिया था और वो कारगिल की तरफ बढ़ रही थी जब उनको सप्लाई प्रॉब्लम्स की वजह से रुकना पड़ा। सप्लाई रिवाइव होने के बाद इंडियन आर्मी ने जोजिला पास और द्रास सेक्टर को भी पूरी तरह अपने कब्जे में दोबारा ले लिया था, लेकिन यूएन ने इंटरफेरेंस कर दी और 5 जनवरी 1949 को सीज फायर घोषित कर दिया गया। जब सीज फायर घोषित हुआ तब तक इंडियन आर्मी 2/3 कश्मीर वापस कब्जे में लेके चुकी थी, लेकिन 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के ही कब्जे में रह गया, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनसे साफ सिद्ध होता है कि जिन्ना एक झूठा, दोगला, मक्कार और पाखंडी किस्म का आदमी था। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि जिन्ना एक महान नेता था या फिर एक पाखंडी आदमी था? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय मां भारती। ये भाई ने तो मेरे ख्याल में कुछ सुनी बातों का खुलासा कर दिया है, पता नहीं क्या इसकी हकीकत है या नहीं है। खैर, लेकिन कुछ हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, उसके पहले कुछ और है। कुछ हिस्ट्री जो इंटरनेशनल हिस्ट्री होती है उसके पहले कुछ और हैं। लेकिन ये हिस्ट्रियों को रद्दो बदल ये आवाम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिलों में नफरत डालती है। हमारे यहाँ जो तासुर दिया जाता है कि वो ये दिया जाता है कि जब ये स्टेट्स अलहदा हो रही थी, 561 समथिंग स्टेट्स थी जिनका फैसला होना था पाकिस्तान और इंडिया के बनने के बाद, तो उनमें से ये तय हुआ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी होगी वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। बाकी स्टेट्स का तो मसला खैर हल हो गया। जूनागढ़ एक था, हैदराबाद था और सबसे बड़ी स्टेट ये थी जो राजा हरि सिंह की यहाँ के जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। तो उसमें अगर मेजॉरिटी के लिहाज से देखा जाए तो वो जनाब पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। एक तो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ था। ये वो बातें हैं जो एग्रीमेंट के लिहाज से थी, जो उस वक़्त की तकसीम के लिहाज से थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हिस्से हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी वाले हिस्से होंगे वो इंडिया का हिस्सा होंगे। तो उनमें सबसे बड़ी स्टेट का तनाज़ा अभी तक चल रहा है। वल्लाह अलम कौन सच पर है कौन झूठ पर है। अगर देखा जाए तो आज भी उधर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है। अगर आज भी रेफरेंडम करवाया जाए तो आज भी वो या अलग स्टेट का मुतालबा करेंगे या फिर वो पाकिस्तान के साथ
ज्वाइन करने का मुतालबा करेंगे। अगर यही कानून लागू होता, राजा हरि सिंह की बात मान ली कि वो एक सिख था या हिंदू था, उसकी बात मान कर इंडिया ने हमला किया था, तो फिर जहाँ मुसलमान महाराजा या राजा थे वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थी, फिर वो पाकिस्तान को भी हमला कर देना चाहिए था। ये बड़ी खिचड़ी है ये। अगर उसी बात तो पहले तो पाकिस्तानी गया ना कश्मीर में। मौजू ये है कि क़ायद आज़म झूठा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी इसलिए हाईलाइट किया। अब मेरे कुछ इंडियन भाई व्यूअर्स कैसा कहेंगे, हालांकि हकीकत में बात करूं, हकीकत बात को वो अपनी दिल पर और अपना जो जिस पर उनका अपना यकीन और अकीदा है, जिसको वो हकीकत में मानते हैं, जिस तरह हम अपने रब को मानते हैं, इस तरह वो अपने भगवान की कसम उठा कर कहें कि कश्मीर किसका इसका बनना चाहिए था। अगर हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी के लिहाज से डिवाइड किया जाता, उनको भी पता कि ये मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा था हकीकत में, क्योंकि राजा हरि सिंह, क्योंकि फैसला तो ये हुआ था ना कि जो मेजॉरिटी के हिसाब से मेजॉरिटी के लिहाज, ये उनको भी पता कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। तो नहीं मेरी तो और ये भी मेरी सुन ले, मेरी कंप्लीट नहीं हुई। और उनको यह भी पता कि जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया ना राजा हरि सिंह से, वो एक एग्रीमेंट ये था कि आप मेरी हेल्प करें, ना कि मुझे मेरे पर कब्जा करें। और जो इंडिया से उसी वजह से हाँ 360 अभी तक चलता है, तो अभी खत्म किया, अब जाकर वो उसमें जम हुआ है इंडिया में। तो कश्मीर का तो ये तब शुरू तो यही है कि हमें एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। अगर वो हल्फन कह दें कि पाकिस्तान के स्टेट नहीं होने चाहिए अपने ईमान जो उनका अपना किद्दे के लिहाज से, तो मेरे ख्याल में सबको पता है। तो कई भाई ऐसे हैं नीचे कमेंट करेंगे भाई हमने कर लिया, जो आपने करना कर ले। मैंने जब पिछली दफा ये बातें की थी ना, लास्ट वीक वीडियो 2 में मैंने यही बातें की थी, क्योंकि मुझे भी कुछ पता, ज़्यादा से थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। तो उस लिहाज से मेरे कई दोस्त भाई थे जिन्होंने ये कहा था कि हमने किया है, जोर के बाजू पर किया है, जो आप करना है आप कर लें। अब वो बात करें तो वो पूरी दुनिया को नहीं मतलब बुरा लगेगा। अगर हम ये बात करें तो सब कहेंगे कि ये तो दहशतगर्द है। अच्छा अब उससे निकले, आप आए जनाब असल मौजू की तरफ आते हैं, क़ायद आज़म की तरफ। ये भाई जो हैं, पहले तो ये बात कहें कि क़ायद आज़म को इनके झूठा कहने से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, कौन सी पाकिस्तान मानता है? यहाँ तक कि अभी तक इंग्लैंड जिनसे उन्होंने आज़ादी हासिल की है, उनके बड़े बड़े स्कॉलर, उनके बड़े बड़े वकील जो उनके साथ पढ़े हैं, जो उनके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो अब भी रिसर्च कर देखे, यूट्यूब है आपके पास, उनकी ज़िंदगी के बारे में सर्च करें, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये भाई ने पता नहीं कहाँ से मन गढ़ या सुनी सुनाई या चंद एक बातें बीच में से निकाल दी है। मेरी बात सुने, हर बात को हर चीज में, हर इंसान में मुकम्मल इंसान नहीं होते, कुछ माड़ी मोटी गलतियां होती हैं। वो जो कह रहे थे ना कि सुअर का गोश्त खाते हैं, उस भाई को पता ही नहीं है कि मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है ना अपने नबी का, सुअर का गोश्त खाना तो दूर, वो जिस जगह पर बनता है, जिस जगह पर उसका नाम भी नहीं लेते, नाम भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस बात से ये समझ आता है कि ये भाई झूठे हैं। भाई मेरी तो बात सुने, शराब पीना तो क़ायद आज़म की आम बात थी, वो पीते हो यार। शराब तो आज भी लोग मुसलमान वो माशरे से रहते थे इंग्लैंड में, उधर तो वो पानी की तरह पी जाए। यार मैं ये कहता हूं तो बर्गर भी वो खा सकते हैं कि वो जिस माशरे में यार मेरी बात सुने, आपने गौर नहीं किया उसके लफ्ज पर। अच्छा मैं एक बात बताऊंगा आपको, हमारे जो इंग्लैंड में गए हैं पाकिस्तानी, क्या वो सुअर का गोश्त नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खाते। क्या उसको पता, क्या मर जाएंगे। और मेरी तो बात सुने, आप जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे, जब आप बातें किए जाते हो, जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको क्या पता कि ये सुअर का है, किस चीज का, जो बर्गर खाते हैं। यार वो उन पढ़े लिखे, जब उनको भूख लगी होगी, उनको तो ये नहीं पता कि ये सुअर का है, किसका है। आपको कोई एक भी सबूत या किसी एक आदमी की भी बात आपने सुनी है जितने भी बार गए कि हमने ये खाया है, या हमें पता नहीं चला बर्गर का नाम वो ले रहे हैं, वो क़ायद आज़म ने खाया या किसी और की जगह पर, उनको ये पता है यार मिलता है। एक मुसलमान का अकीदा है कि आप मुसलमान जितना भी गंदा हो लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएगा। समझ में आ गई बात? तो आप बात क़ायद आज़म की कर रहे हैं जिनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। समझ में आई बात? इस भाई को कोई गलती हुई है, अब मैं गंदे लफ्ज नहीं बोलूंगा। इस जैसे को 2 टके के आदमी अगर उठकर ये कह दे कि क़ायद आज़म ने सुअर का गोश्त खाया है, या ये बुराई की है, ये बुराई की है। शराब तो आज भी मुसलमान लोग पी लेते हैं, वो तो एक अच्छा, हो वो सकता है, में बुराई नहीं है, वो बुराई है, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा। नहीं है, लेकिन वो आज भी लोग करते हैं। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि सुअर का गोश्त खाया, अच्छा, इस्लाम से मुसलमान निकल जाते हैं। रुखसार असद भाई, हज क़ायद आज़म ने क्यों नहीं की? हज आज भी लोग नहीं करते। हज गुनाह है उस आदमी पर जिसको साहिब तौफीक है,
और वो उस पर हज फर्ज है कि उसके पास माल है, लेकिन वो हज हर नहीं चीज करता। होने के बावजूद भी ये सुन्नत है, सवाल तो समझ उठता में आई है। नुकसान असद भाई नहीं फर्ज है, सुन्नत नहीं है, फर्ज है। सुन्नत भी है, फर्ज भी है। हज फर्ज है। हाँ जी, फर्ज पांच उन पांच लोगों बड़े पर रुकनों में। उन लोगों पर फर्ज है जिनके पास ताकत है, है, पैसा ताकत है, है। उन पर फर्ज है जिंदगी में एक बार बैतुल्लाह का जाकर ज़ियारत करनी है फर्ज। अच्छा तो कायदे आजम पर फर्ज होनी चाहिए, उसके पास पैसा भी था, इतनी अथॉरिटी भी थी, इतने अपॉर्चुनिटी थी कि यार वो और हज उसका कर सकते उसका और थे। उसका अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह तो बेहतर जानते नहीं हैं। आपके अल्फाज से मैं अब बात कर रहा हूँ ना कि अब आपके बात अल्फाज- कर ले दाढ़ी की, वो दाढ़ी नहीं रखते। दाढ़ी तो हमारे इमरान खान भी रखते नहीं रखते, हमारे काफी लीडर हैं वो नहीं रखते। इस्लाम की जो पहचान है ये ना, वो सुन्नत दाढ़ी है, ये सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह रखनी चाहिए, रखनी मुझे भी चाहिए नहीं दाढ़ी। रखते थे वो तो। अच्छा करते हैं, मुझे तो नहीं रखनी चाहिए, वो तो मैं भी कहता हूँ, अगर हो तो ठीक है, बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी हो। तो वो तो सारा जो उसका परेवा था ना, वो हमारे लीडर है, मैं भी मानता हूँ, उनका जो सारा परेवा था ना वो गोरों वाला परेवा था, नहीं, मगर उनका जो लिबास है, ये था था। या कल्चर था वो सारा अंग्रेजों वाला था। ये असद भाई आपको माननी मेरी बात पड़ेगी, सुने। कोई ना कोई गलती मैंने- होगी। शराब तो मैंने जब पीते, ये देखा- तो आम रूटीन में ना वो बातें हैं। यार शराब पीते होंगे, मैं इस बात से नहीं मना करता, जो मना उन्होंने कि तुमने क्या करना, इस्लाम मना करता है। मना करता है, ठीक है। फिर अब डिफेंड ना करो इस्लाम में हमारे में शराब पीना यार बहुत मैं बड़ा कहाँ गुनाह है। डिफेंड कर रहा हूँ, जो उन्होंने गलती की है मैं कह रहा हूँ कि शराब पी तो गलत किया है, समझ में आई, गुनाह किया उसने। शुरुआत में आपके अल्फाज थोड़े से और थे। मैं एक ही बात पर ज्यादा गुस्सा हूँ कि जब वो कहते हैं ना कि वो बर्गर में सुअर का गोश्त जानते थे और फिर भी वो खाते थे। मैं इस बात पर कह रहा हूँ कि ये अनजाने आदमी में भी झूठ खा बोलता है। सकते हैं आदमी, कुछ खा सकते यार हैं। अनजाने में हो अच्छा सकता है। आप जाते हैं इंग्लैंड में, किसी दुकान पर चले जाते हैं, आप किसी चीज का नहीं पता ये किस चीज का गोश्त है, ये बर्गर किस चीज का है, आपको पता ही नहीं है, तो आप खा लेते हैं। उसके बाद उसकी क्या- माँ- भाई गुलजार, एक मैं सिर्फ बात करूंगा, सारी वीडियो का निचोड़। वो भाई ने बात की कि वो उसने पाकिस्तान बनाया, ये करते थे, वो करते थे। हमारी सबसे बुनियाद जो है ना, जो इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद है, वो है नीयत। अगर तो कायदे आजम ने यह मुल्क हासिल किया था कि मुसलमान लोग इधर इकट्ठे होकर सारे अलग होकर भाईचारे से रहेंगे और अपने मजहबी फ़राइज़ आज़ादी से अंजाम देंगे, तो अगर ये उनकी नीयत थी, मैं वल्लाह आलम उनकी नीयत क्या थी, मैं अगर साथ शर्त लगा रहा हूँ, अगर ये उनकी नीयत थी कि मुसलमान इकट्ठे होंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे और यहाँ अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देंगे आज़ादी के साथ, तो मेरा ख्याल है, मेरा यह माना, अगर ये उनकी नीयत थी तो जितने मुसलमान आज नमाजें पढ़ रहे हैं इस आज़ादी के, वो उनको सवाब जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका पहला बयान भी बिल्कुल इसी मौजू पर था, बिल्कुल सेम टू सेम यही अल्फाज थे। आपने फरमाया था कि हमने ये मुल्क आज़ादी इस्लाम के नाम पर कुर्बान, मतलब कि आज़ादी ली है। हमारे मुल्क का मतलब क्या है? पाक सरजमीन, मतलब क्या हमारा नारा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। भाई हर उनका इंसान में बुराई होती मैं है, उनका बयान हर बताता हूँ कोई आपको। दूध का धुला नहीं उनका होता। कहना कुछ था, होती होगी भाई गलती उनका कहना था कि हमने ये सरजमीन इसलिए हासिल किया है ताकि हम इसे इस्लाम की तजर्बा गाह बना सकें। ये अल्फाज से तजर्बा गाह मतलब एक्सपेरिमेंट इधर होंगे, इधर सारा कुछ होगा। ये उनके अल्फाज थे जो बेसिकली थे, जो नहीं हो रहा है। जो कि नीयत उनकी यही थी। अगर नीयत ये थी, अल्लाह बेहतर जानता है। साथ साथ मैं कि उन पर ये नहीं कह रहा क्योंकि ये नीयत नहीं थी या ये थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि नीयत क्या थी। अगर नीयत उनकी ये थी कि इस्लाम का इधर बोलबाला हो, इधर इस्लाम परवान चढ़े, इस्लाम जिंदा रहे, तो फिर आज भी जो नमाज इस खित्ते में पढ़ रहे हैं, जितनी मशहादत में जिक्र अज़कार हो रहे हैं, फिर उनका सवाब उनकी रूह को ज़रूर जा रहा होगा। ये तो हमारे कैद की बात है। वो भाई जिस तरह मर्जी कहता रहे, इससे मुझे नहीं पता वो मुझे जिस बात का नहीं पता, मैं कोशिश करता हूँ मैं बात ही ना करूँ ताकि बाद में वो गलत साबित हो। नहीं लालच भाई, उसके बारे में भी काफी जगह पर सुना, लोग कहते हैं कि वो शराब भी पीते थे, लोग कहते थे। अगर उनका जारी देखा जाए तो उनका जो हुलिया बताता है वो उनका सारा हुलिया अंग्रेजों वाला था, इसमें कोई शक नहीं। वो पैंट कोट पहनते थे, वो टाई लगाते थे, उन्होंने दाढ़ी मुबारक नहीं रखी थी, वो सिगार पीते थे, वो तो सबके सामने पीते थे ना, वो सबको पता है, सिगार भी यूज करते थे। तो उसके लिहाज से तो वो सारी शक्ल सूरत के लिहाज से देखा जाए, ज़ाहिर के लिहाज से देखा जाए तो वो कुछ भी बोला जा सकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बातन सिर्फ अल्लाह और उसका महबूब ही जानता है और कोई नहीं जानता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।